ओके, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर सो फॉर एज आई मीन सब्जेक्ट इज कंसर्न। कल हमने फर्स्ट लेक्चर किया था। दिस इज गोइंग टू बी योर खुरम, आवाज आ रही है आपको मेरी? खुरम, आपने लिखा है ना अनएबल टू रिसीव एनी ऑडियो। आई गेस थोड़ा सा टाइम लैप होगा बट आवाज होगी आप लोगों को जी। ओके, बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक्स को एज ए फंडामेंटल सब्जेक्ट फॉर सीए समझते हैं। मैं पर्सनली फील करता हूँ। वेलकम उमर। इकोनॉमिक्स और मेरी जो आज का लेक्चर है दैट इज गोइंग टू बी अ स्पून फीडिंग फॉर द फ्रेश कैंडिडेट पर्टिकुलरली। आई विश के आपको बिल्कुल जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, बेसिक्स हैं, जो अल्फाबेट्स हैं, हम वहां से सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, राइट? During my lecture, if you will feel any confusion and query, then just write in your chat box. जी वालेकुम नसीर भाई साहब। जी उमर, फाइन। खुरम, I'll send you in a while, right? Economics stand for what in fact? Economics as a subject किसको एड्रेस करता है, या इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है क्या? इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है हमें उस पर आज बात करनी है। इंसान की लाइफ में दो चीजें हैं। एक तरफ उसकी वांट्स एंड ऑन द अदर हैंड मीन्स। वांट्स एंड मीन्स। आपके जो वांट्स हैं वो मल्टीपल हैं। मल्टीपल वांट्स को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज से आपने अपने मल्टीपल जो वांट्स हैं उन्हें एड्रेस करना है। आपकी विशेज, मेरी विशेज तो लाइफ में बहुत सारी है ना। आपकी, मेरी और आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। मेरी और आपकी डिजायर्स, मेरी और आपकी नीड्स, मेरी और आपकी रिक्वायरमेंट्स, ये तो बहुत ज्यादा हैं। अब इतनी ज्यादा नीड्स या इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स, इतनी ज्यादा जो वांट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं या नीड्स हैं, इनको पूरा करने के लिए मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो तो बड़ी स्कैरसिटी में है। गॉट इट? मतलब आपकी जो वांट्स हैं वो और उसके जो मीन्स हैं, इनमें अगर आप देखें तो ये बड़ा फर्क है इंसान के। लिमिटेड से आपके स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो शुरू हो जाती हैं फूड से। बाय द डे ऑफ बर्थ फूड से स्टार्ट होती हैं। फूड के बाद ग्रेजुअली मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, फिर मेच्योरिटी में मेरी क्लोथिंग के इश्यूज हैं,
देन शेल्टर के इशू हैं, देन ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं, देन एजुकेशन के इश्यूज हैं, देन एक्सेसरीज ऑफ लाइफ के इश्यूज हैं, देन लग्जरीज ऑफ लाइफ के इश्यूज हैं. Isn't? Agreed or not? Yes. अब जब आपकी लाइफ में डिजायर्स या वांट्स या रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा होती हैं तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो आपके पास, जी ओके ओके उस्मान, आवेद, लेकिन उसके साथ जो आपके पास मीन्स हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो बड़े कम हैं. तो इकोनॉमिक्स इसके लिए दो वर्ड्स यूज करती है. इकोनॉमिक्स इसको कहती है वांट्स आर एंड्स. Ends mean wants, right? Or means mean resources. अच्छा बेटा, ये जो स्टाइलर है जो हम यूज करते हैं, ये एग्जैक्ट मार्कर या पेन की तरह नहीं होता, राइट? थोड़ा सा इसमें जो राइटिंग का इश्यू आता है वो, चूंकि आपको आइडिया, ये आपका स्मार्ट बोर्ड होता है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे ये इसकी अपनी जो टिप होती है वो टिप एग्जैक्ट मार्कर या पॉइंटर या पेन की तरह नहीं होती, तो थोड़ा सा इसमें राइटिंग का इशू आता है. बट इवन देन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के थोड़ा सा क्लियर हो जाए. तो सब लोग नोट कर लें अपने पास दो टर्म्स. वन, योर एंड्स, and second one is resources. Ends and resources. Ends आपकी requirements हैं, राइट, जो कि मल्टीपल हैं, और रिसोर्सेज बेटे आपके मीन्स हैं जो कि स्कार्सिटी में हैं, जो कि कम हैं, शॉर्ट हैं, लिमिटेड हैं. अब आप क्या करते हैं, अब आप इनको जब कंपेयर करते हैं तो सभी को ये आइडिया है और बड़ा क्लियर आइडिया है इस चीज का. दैट इज लाइक दैट. सॉरी, it is like this. It is like this. Means wants or ends are multiple as compared to available means, available resources. So this is a basic human issue regarding economics. और हम क्या चाह रहे होते हैं, we want to satisfy our multiple wants, multiple ends with limited means, limited resources, scarce resources, right? इसकी एफर्ट जो है, my dear, is it clear for everybody? And let's just keep on using yes, no, whatever जो भी है आपका है. Okay, so आपके पास, thank you, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, that is in fact insufficient to meet your endless desires, endless wants. अब इंसान इसमें फिर क्या करेगा? इस पॉइंट से जब हम मूव करते हैं तो वो इनफैक्ट गोइंग टू एंटर इनटू सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉपरली. ये जो वर्ड मैंने एंड पे यूज किया, एंड्स आर मल्टीपल एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स. रिसोर्सेज मेरे पास कम हैं, वांट्स डिजायर्स मेरी ज्यादा हैं, तो व्हाट शुड आई डू? हाँ, आई कैन कोप माय, आई मीन unlimited wants or scarcity of wants by limited means. ये इश्यू है इकोनॉमिक्स का. फिर इकोनॉमिक्स आपको इसका वे आउट बताती है. इकोनॉमिक्स आपको इसका वे आउट क्या बताती है? इकोनॉमिक्स कहते हैं कि यस, ends are more than your available means, so we have to satisfy your multiple ends with limited means.
तो फिर एक काम करें आप, जब आपको आइडिया है कि एंड्स आर मल्टीपल और मीन्स आर स्कार्स, तो फिर आप एक काम करें, आप इनको प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज करेंगे तो ये बन जाएंगी आपकी बेसिक नीड्स, कंफर्ट्स, लग्जरीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिक नीड्स, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। आपकी जो डिजायर्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो रिलेटिव हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी बेसिक नीड्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स आपकी एसेसरीज हैं, कुछ आपकी लग्जरीज हैं। ऑब्वियसली आपने सारी चीजों को साइमल्टेनियसली पूरा तो नहीं कर सकते ना, तो आप फिर क्या करेंगे? आप ये करेंगे, मैंने आपसे भी एक वर्ड यूज किया था कि आफ्टर दैट पॉइंट इनफैक्ट वी आर एंटरिंग इनटू इकोनॉमिक्स फुल फ्लैज। ये जो मेन गेट किसी होटल का, किसी आई मीन हॉस्टल का जो मेन गेट ओपन होता है, जो मेन गेट ओपन होता है, उस मेन गेट पे हम पहुंचे हैं इस पॉइंट के बाद कि आपके पास स्कार्सिटी ऑफ मीन्स हैं और मल्टीपल एंड्स हैं, तो फिर आप क्या करें? तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए इकोनॉमिक्स हमें कहती है कि यू हैव ओनली वे आउट ऑफ चॉइस। यस एग्जैक्टली, हम एंटर हो गए इस सब्जेक्ट पे, इस लॉक को ओपन करके इस बटन को क्लिक लिया, तो नाउ वी आर बेसिकली एंटर्ड इनटू द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फुल फ्लैज। अब हमारे सामने इकोनॉमिक्स जो है वो खुल के सामने आएगी। वो कहता है कि बेटे आपके पास लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं, आपकी डिजायर्स तो बहुत ज्यादा हैं, सारी डिजायर्स तो साइमल्टेनियसली पूरी हो नहीं सकती, देन वी हैव द ओनली चॉइस व्हाट, सिलेक्ट कर लो पहले कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे तो अपनी रिक्वायरमेंट्स भी आप पूरी करते जाना, बट इनिशियली रिसोर्सेज आर स्कार्स और आपके डिजायर्स चूंकि ज्यादा हैं, तो यू हैव टू टेक सम चॉइस। डिसीजन इज योर्स, फैसला आपको करना है कि चॉइस करनी पड़ेगी आपको, डिसीजन करना पड़ेगा आपको कि मैं पहले क्या करूं। ओके फाइन, एग्जैक्टली। बेटे जब चॉइस होती है ना, तो यहां आपने माइंड में रखना है, चॉइस जो है दैट लीड्स टू इनफैक्ट सैक्रिफाइस। जब चॉइस होती है तो फिर सैक्रिफाइस। मुझे बताएं ए और बी, कोई एक चूज करें, सो दैट मीन्स मैं आपसे इन अदर वर्ड ये कह रहा हूं ना कि कोई एक सैक्रिफाइस कर दो। इंसान की जो लाइफ है, इंसान की जो बेटे लाइफ है जी, इंसान की जो लाइफ है ये सारी की सारी बेटे डिसीजन पे है, डिसीजन ऑफ चॉइस। आप अभी मेरे साथ बैठे हो 1 आवर के लिए, इस 1 आवर के लेक्चर में, इस 1 आवर के लेक्चर में आपने अपने कुछ काम तो पेंडिंग किए ना अभी। आपने इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए जितना कुछ पेंडिंग किया है, इनफैक्ट आपने सेक्रीफाइस किया है। आप इस वक्त लेयर भी कर सकते थे, आप लेयर एंजॉय कर सकते थे, आप मूवी एंजॉय कर सकते थे, आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते थे, आप कोई और काम कर सकते थे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन। बट आपने क्या किया? चूज कर लिया कि आई हैव टू स्पेयर माई टाइम फॉर द लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स and you are sparing your time with me, so you are sacrificing a lot, you are in fact sacrificing a lot, but you are getting a lot
जो आपको लगा कि मेरे लिए जो बेस्ट वन था वो मैंने ओके कर दिया। एग्जैक्टली मैंने भी यही किया। 12 to 1 मेरे कई काम और थे, मैंने वो नहीं किए और इस लेक्चर को अडाप्ट किया। जब मैंने इसको अडाप्ट किया तो मैंने इससे गेन भी किया होगा डेफिनेटली। अगर मैं गेन कर रहा हूं लेकिन गेन ऑन द कॉस्ट ऑफ फॉरगॉन है ना, कुछ ना कुछ तो मैंने सेक्रीफाइस किया बेटा। इस 1 आवर में मैं लंच करता, इस 1 आवर में मैं लेयर करता, इस 1 आवर में मैं गाड़ी मेंटेनेंस करवाता, इस 1 आवर में मैं कोई और कई काम कर सकता था, बट मैंने चूज क्या किया? योर लेक्चर। एक एग्जाम्पल हम और बड़े बनाते हैं, फिर हम फाइनल करेंगे इस बात को। आप लोग डिफरेंट सिटीज से हो और आई डोंट वांट टू बॉदर इवन के कहां से हो आप। अंडरपासेस एंड फ्लाईओवर का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को सबको? अंडरपास एंड फ्लाईओवर। जब अंडरपास या फ्लाईओवर गवर्नमेंट प्लान करती है किसी भी स्पॉट पे, तो डोंट यू थिंक दैट गवर्नमेंट इज इन फैक्ट सैक्रिफाइसिंग अ लॉट? माइट वो बजट जो बिलियंस का था वो गवर्नमेंट एजुकेशन पे लगा सकती थी, गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे लगा सकती थी, नहीं लगाया। गवर्नमेंट कैन स्पेंड दैट फॉर फॉर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, बट गवर्नमेंट ने सेक्रीफाइस किया। फिर गवर्नमेंट ने कुछ सोशल कॉस्ट पे बियर की। जहां अंडरपास पे फ्लाईओवर्स बनते हैं वहां डिस्ट्रक्शन होती है, डिमोलिश करते हैं लोग, बहुत से बिजनेसेस आ जाते हैं। ये लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बन रही है तो बहुत से लोगों के घर, बिजनेसेस, मॉस्क, फिलिंग स्टेशन, स्कूल, एजुकेशन सेक्टर्स, इवन आपको पता अपने जो हॉर्टिकल्चर आपका, आपकी बेशुमार चीजें जो हैं वो डिमोलिश हुई हैं। एट दैट टाइम यू आर गेटिंग सम ऑरेंज ट्रेन, isn't? तो बिजनेसमैन भी ऐसे ही करता है। बिजनेसमैन जब एक वर्कर को हायर करता है अपनी फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पैसे देकर हायर करेगा ना। बेटे वो पैसे जो मैंने वो वर्कर्स बुलाए 10-15 अपने पास काम करने के लिए, वो 10 to 15 वर्कर्स को जो मैंने पेमेंट्स किए हैं, वो पेमेंट्स मेरे और किसी काम में तो आ सकती थी, मेरे और किसी काम भी तो आ सकते थे ना वो पैसे। तो मैंने क्या किया? आई स्पेंड दैट मनी ऑन लेबर्स, वर्कर्स टू गेट सम बेनिफिट। क्योंकि मेरे पास चॉइस है यार, मैं सारी रिक्वायरमेंट साइमल्टेनियसली पूरी नहीं कर सकता हूं। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? टू गेट समथिंग हैव टू लूज समथिंग, टू गेट समथिंग हैव टू लूज समथिंग। Yes, give and take. Exactly. You are getting something and you are losing something. It means if you want to get something, you have to sacrifice something. ये जरा बड़े वर्ड आप लोगों ने अप्रोप्रिएट यूज करने इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे मैंने ये वर्ड यूज किया सैक्रिफाइस। टू गेट समथिंग हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। कुछ चीज को कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। इसे कहते हैं चॉइस, इसे कहते हैं फॉरगॉन। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं इसको हम? फॉरगॉन। फॉरगॉन इकोनॉमिक्स की अपनी टर्म है जो किसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ हमें ले जाएंगे। जब आप लाइफ में डिसीजन कर लेते हैं कि नहीं यार, मैं इसके लिए एक छोटी बड़ा एग्जांपल बनाऊं ताकि भी इससे हम अपना टॉपिक बिल्ड करेंगे। आपके पास ये एक एग्रेरियन लैंड है, दैट इज इन फैक्ट बीइंग यूज्ड फॉर
राइस। ओके, आप उसको राइस के लिए यूज कर रहे हैं और सपोज यू आर गेटिंग 100 टन 100 टन 100 टन राइस आप प्रोड्यूस कर रहे हो बाय यूजिंग 1 एकड़ लैंड। अब 1 एकड़ लैंड पे आपने राइस कल्टीवेट किए, 100 टन मिले। सपोज करें आप कहते नहीं सर आई वांट टू हैव सम कॉटन। ओ भाई उमर फारूक साहब, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया बेटा, इम्पॉसिबल क्या होता है उमर? यस, इट्स जस्ट एग्जांपल। आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी आएगी। आई एम नॉट एग्रेरियन पर्सन, सो प्लीज लेट मी मेक सम एग्जांपल्स। अब आप देखिए 100 टन राइस 1 एकड़ लैंड से अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, नाउ यू हैव चेंज द डिसीजन एंड यू वांट टू हैव सम कॉटन सपोज, तो आप क्या करेंगे? इस लैंड को हाफ करके कॉटन के लिए यूज करोगे और बाकी पे राइस। ठीक है बेटे, हम सपोज क्या कर रहे हैं कि द लैंड इज लिमिटेड एंड फिक्स्ड। ओके, अब आपने क्या किया? यू आर गेटिंग सपोज 20 bushels, bales of cotton, but you have to sacrifice some rice. Suppose you are getting 60 ton of rice. So क्या किया आपने? आपने 40 टन राइस सेक्रीफाइस किए to get 20 bushels of cotton. So you are getting cotton on the cost of rice. इसे क्या कहेंगे हम लोग? foregone. क्या बोलेंगे हम इसको? foregone, right? अब foregone, you are getting something, exactly, you are getting something and you are losing something. You are getting cotton and you are losing rice. I am getting money against this lecture and I am sacrificing my layer. You are getting knowledge of economics and subject issue, resolving your economic subject issues, but you are losing some health, you are losing some rest, you are losing some other activities. So everyone, every time, everywhere is getting something, so is at the same time is losing something. Reason behind it? Scarcity of resources. Resources are scarce, so that's why अगर आप अपने सारी requirements को पूरा करना चाहते हैं तो you have to lose something, otherwise it's quite impossible. Now please एक dictation थोड़ी सी करनी है साथ साथ, हाँ थोड़ा सा डिक्टेट भी करवाना मैंने, वो लिखिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, opportunity cost. Are you writing, please? लिखें प्लीज। The foregone benefits, the foregone benefits the foregone benefits by using a factor of production, in its next best alternative.
Yes, you can see in your chat box. ये प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में देखेंगे, यू कैन सी द फॉरगॉन बेनिफिट्स बाय यूजिंग अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. अब इसमें एक टर्म मैंने यूज की है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक ये टर्म और एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. ये दो टर्म्स हैं जो इनफैक्ट हमने डिस्कस करनी है. एक तो बेटा फैक्टर प्रोडक्शन किसे कहते हैं? every factor which can be used for to produce goods and services. any factor whatever the factor is, like human factor हो सकता है, नॉन ह्यूमन फैक्टर हो सकते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरल है. तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो आप प्रोडक्शन में यूज करते हो उसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अब नेक्स्ट बेस्ट का क्या मतलब है? जब मैं किसी फैक्टर को किसी एक खास काम के लिए इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास एक ऑप्शन होती है कि मैं इस फैक्टर को इससे भी ज्यादा अच्छे ऑप्शन में यूज कर लूं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लैंड पीस है, तो मैंने क्या किया हुआ, उसको घर बनाकर, सपोज कर रहा हूं मैंने घर बनाकर उसको रेंट पे दिया हुआ है. सो आई एम गेटिंग मनी ऑन मंथली बेसिस. इज इट? मेरे जहन में आता है यार क्यों ना इसको मैं हॉस्टल बना दूं, इसके पोर्शन बना दूं, थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर दूं तो ये ज्यादा लोग इसमें इंटैक्ट हो सकते हैं. तो मैंने अपने लिए बेस्ट, जो नेक्स्ट बेस्ट सोचा ऑल्टरनेटिव, वो ये सोच लिया कि इसको मैं हॉस्टल बना देता हूँ. फिर मैं छोड़े इसको हॉस्टल बनाए, इसको फर्दर थोड़ा रेनोवेट करता हूँ, ऑल्टरेट करके, थोड़ी सी ऑल्टरेशन और करके मैं इसमें स्कूल बना देता हूँ. फिर मैं कहता हूँ स्कूल छोड़े यार, स्कूल छोड़ दें, मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके मार्केट बनाकर शॉप्स बना देता हूँ. इसकी लोकेलिटी, इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है. तो ये मेरे पास क्या ऑप्शन है ना इसकी बेटा. These are basically the various options which I can use. Yes, exactly. तो मैं उसको नेक्स्ट बेस्ट से बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट पे ले जा सकता हूं. और मैं, लेकिन उसके लिए मुझे फॉरगो भी तो करना पड़ रहा है. वो जब मैंने रेंट पे दिया हुआ था तो मैंने हॉस्टल बना दिया, तो रेंट गया, हॉस्टल का बेनिफिट मिल गया. हॉस्टल खत्म करके स्कूल बनाया तो स्कूल का बेनिफिट मिला, हॉस्टल का बेनिफिट गया. स्कूल छोड़ के मैंने मार्केट बना दी, मार्केट बनाई, उसका प्लाजा बनाया, उसका बेनिफिट आएगा, लेकिन स्कूल गया. मैंने फाइनली सोचा इसको डिमोलिश करके इसके ऊपर मैं कोई सीएनजी या पेट्रोल पंप बना देता हूं. तो मैं अपने तौर पर नेक्स्ट बेस्ट सोच रहा हूं, एवरी टाइम नेक्स्ट बेस्ट सोच रहा हूं. राइट. तो बेटा जब मैं नेक्स्ट बेस्ट सोच रहा हूं, इसके लिए अपने लिए हर मर्तबा नेक्स्ट बेस्ट सोच रहा हूं, तो कुछ ना कुछ फॉरगो भी कर रहा हूं साथ. तो जो फॉरगो कर रहा हूं वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. जो मैंने फॉरगो किया है उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल रखी थी आपके बोर्ड पे. आपने देखा कि व्हेन आई वांट टू हैव सपोज मोर कॉटन, देन आई हैव टू सैक्रिफाइस व्हाट. इस पे देखें, व्हेन आई हैव मोर कॉटन देन आई हैव टू सैक्रिफाइस राइस. बेटे नेक्स्ट अल्टरनेटिव में कवर होता है ना, कवर तो हो गया, लेकिन आपको उस फैक्टर से जो बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए प्रीवियस बेनिफिट तो आपने एक बार छोड़ा है ना. और उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट मिला उसमें प्रीवियस बेनिफिट चाहे कवर तो हो गया. मिसाल के तौर पे मैं छोटे एग्जांपल करता हूं. मैंने इस पर राइस कल्टीवेट किए, राइस मार्केट में बिके मेरे 2000 के. मैंने नेक्स्ट टाइम राइस छोड़ के कॉटन कल्टीवेट की, कॉटन कल्टीवेट की तो मुझे बेनिफिट हुआ, रेवेन्यू आया 2500 का. अब 2500 का जो बेटा जो मुझे बेनिफिट मिला है
इसमें 2000 तो मेरे कवर हो गए, प्लस 500 का बेनिफिट मिला मुझे, इसीलिए तो मैंने इसको नेक्स्ट बेस्ट कहा। फिर इसी के लिए मैंने इसके लिए क्या वर्ड यूज किया है, नेक्स्ट बेस्ट। देखे ना, यही तो बुनियादी रीजन थी इसके बिहाइंड कि मैंने इसको नेक्स्ट बेस्ट क्यों कहा। फिर कॉटन, कॉटन नेक्स्ट बेस्ट इसलिए है कि मुझे पिछला बेनिफिट कवर हो रहा है उसके अंदर, और इवन देन आई एम गेटिंग सम एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्लियर? और अब मैंने क्या छोड़ा इसके लिए, 2000। आप चले मॉनेटरी टर्म में इसके लिए ना, मॉनेटरी टर्म ना यूज करें, आप ये कहेंगे कि यू आर गेटिंग कॉटन एंड लूजिंग राइस। अब ठीक है, यू आर गेटिंग कॉटन ऑन द कॉस्ट ऑफ राइस। क्यों माय डियर? यू आर गेटिंग कॉटन ऑन द कॉस्ट ऑफ राइस, एग्जैक्टली। तो बेटे कॉटन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, राइस। कॉटन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज राइस, एग्जैक्टली। तो जितना राइस सेक्रीफाइस किया वो कॉटन प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आज जो कुछ छोड़ा लेक्चर के लिए वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपने जो कुछ छोड़ा वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक छोटी सी एग्जांपल और बनाना चाह रहा हूं मैं, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, और बड़ा वो लास्ट एग्जांपल होगी हमारी आज की। आपके पास बेटे सपोज कर लें 10 मरला प्लॉट है, तो आपने उसको प्लान कर लिया, एक सपोज कर लें डाइनिंग है, एक किचन है, एक कार पोर्च है, एक टीवी लाउंज है, मैं एग्जांपल्स बना रहा हूं। और फर्ज कर लें कि एक आपने क्या कहते हैं, कुछ चलें कुछ भी बना लिया, ये आपने एक ड्राइंग बनवा ली, राइट, एग्जैक्टली। आपने एक ड्राइंग फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आपने एक ड्राइंग बनवाई जिसमें आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हो जाया करेगी, यहाँ पे गेस्ट वगैरह बैठ जाएंगे, राइट, ये मेरा टीवी लाउंज हो जाएगा, और ये मेरा किचन होगा, और ये स्टेयर्स होंगे, एटसेट्रा। अब आपके फर्ज कर लें पेरेंट्स या आपकी फैमिली मेंबर ये कहता है कि नहीं, मेरी विश है कि इसमें एक बेडरूम भी हो, तो आप कहेंगे सर इस सारे में इतना कुछ जो बना लिया हमने, तो बेडरूम की तो स्पेस ही नहीं है। तो आर्किटेक्ट से आप रिक्वेस्ट करेंगे यार इसमें कुछ इसको रीडिजाइन करें, तो वो आपको ऑप्शन देगा, वो आपसे ये कहेगा कि यार अगर आपने अब इसके अंदर ऐड करना है, एक सपोज आपने ड्राइंग रूम या आपने कोई बेडरूम या स्टडी रूम ऐड करना है, तो इनमें से कुछ सेक्रीफाइस कर दें, या गाड़ी बाइक खड़ी कर लें, या टीवी लाउंज छोटा कर लें, किचन छोटा कर दें, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तो एक रूम ऐड होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता सर। तो फिर आप क्या करेंगे, ऑप्शन लेंगे, जो बेस्ट लगेगी उसको कम करके आप अपना रूम ऐड कर लेंगे। तो जो रूम बनाने के लिए फाइनली आपने सेक्रीफाइस किया है बेटा, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड दैट्स इट। आई गेस it's I mean crystal clear for everybody here. I'm sure inshallah it would be absolutely clear what is in fact the opportunity cost and why opportunity cost, right? Opportunity cost, what is opportunity cost and why opportunity cost? Opportunity cost क्या है? The foregone benefits, क्यों है? Scarcity of resources and multiple requirements, right? Okay, now we have to move along with this. But economics deals with human beings. Why opportunity cost? Why in fact आपको आइडिया मैंने बताया स्टार्ट में कि you are facing scarcity of resources and multiple requirements and multiple ends and multiple needs and multiple wants.
So you cannot fulfill your all wants simultaneously with limited resources. तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप ये करते हैं, कुछ चीजों को गेन करने के लिए कुछ चीजों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो जिन चीजों को गेन करने के लिए जो सेक्रीफाइस आप कर रहे होते हो, तो सेक्रीफाइस उसका फॉरगॉन बन जाता है। Sacrifice is in fact the foregone. But a human wants, इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन वांट्स के साथ डील करती है, और ह्यूमन वांट्स दो तरह की होती हैं, एक इकोनॉमिक वांट्स और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वांट्स एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। अब इकोनॉमिक वांट्स वो वांट्स होती है बेटा which can be fulfilled only by means of by using money. Like food, clothing, etc. And the non-economic, in which no need of money or don't have money value. Non-economic goods, those goods which don't have money value, like air, sunshine, heat. आपको आइडिया है, इफ यू वांट टू हैव ऑक्सीजन फ्रॉम द नेचुरल एयर, सो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक वांट है, ये आपकी नॉन इकोनॉमिक गुड से पूरी हो जाएगी। और इफ यू वांट टू हैव अ हीट फ्रॉम सनशाइन, सो यू डोंट हैव नीड टू पे सम money to get sunshine. Rain fed, natural available factors. What are the factors which are available free of cost by God, by nature, are known as your non-economic goods, और वो needs non-economic needs कहलाती हैं। और जिन goods के लिए you have to pay some money, you have to use some money, have some money value, that those are known as economic goods or economic resources. We were talking about the opportunity cost. Opportunity cost 3 agents के लिए usable है। Agents of an बेटा किसी इकोनॉमी में 3 एजेंट्स होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं। कंज्यूमर, वी आर ऑल, फॉर्म्स, प्रोडक्शन यूनिट एंड स्टेट, इनकी गवर्नमेंट। These are the main 3 agents. ये टॉपिक ऑलरेडी आई कैप में टेस्ट हुआ है। एजेंट्स of an economy and opportunity cost. Agents of an economy and the opportunity cost. किसी इकोनॉमी के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं और इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ क्या ताल्लुक है? 3 मैंने अभी आपसे जिक्र किया। देयर आर 3 एजेंट्स। वन इज नोन एज योर कंज्यूमर, प्लेटफॉर्म्स और गवर्नमेंट। कंज्यूमर वो लोग होते हैं बेटे जो कंज्यूम करते हैं गुड्स को। ये वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, और वे होते हैं स्टेट यानी गवर्नमेंट इदारे जितने भी हैं। अब ये तीनों जो आपके ऑर्गन्स हैं इकोनॉमी के, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे यूज करते हैं?
सो वेरी ऑब्वियस, कंज्यूमर आप और हम लोग हैं, मेरे पास रिसोर्सेज फिक्स हैं, लिमिटेड हैं, आपके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एंड आई वांट टू हैव, आई मीन आई वांट टू फुलफिल माय डिजायर्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, health, transportation, education of my kids, my domestic requirements, all these my needs and I mean my requirements, मैं इसके लिए अपनी क्या करता हूँ, अपनी इनकम को रिव्यू करता हूँ। जब अपनी इनकम को रिव्यू करता हूँ तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं अपनी जो डिजायर्स में से जो बेसिक नीड्स हैं पहले उनको प्रायोरिटाइज कर लूँ, उसको प्रायोरिटी पे सॉल्व करूँ, फिर सेकंड पे एक्सेसरीज पे ले आऊँ, बच्चों को कंफर्ट, अपनी लाइफ का कंफर्ट हो जाए, और फिर भी अगर मेरे पास पैसे बच जाएं देन आई हैव टू गो फॉर लग्जरीज, राइट। और प्रोड्यूसर्स यानी कि फर्म्स इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे करती हैं यूज, आपको आइडिया, फर्म्स के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कर लें, चाहे कैपिटल रिसोर्सेज कह लें, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज कह लें। मेरे पास मेरे ऑफिस में सपोज 2 ही पीएन है, तो मुझे 2 पीएन ही मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो 2 पीएन अगर मैंने रखे हुए हैं, एक को मैं गेट पे खड़ा करता हूँ, एक को ऑफिस पे खड़ा करता हूँ। अब डस्टिंग स्वीपिंग के लिए जब इसको भेजूंगा तो गेट पे कोई नहीं होगा, गेट पे रखूंगा तो डस्टिंग स्वीपिंग नहीं होगी। तो अगर मैं थर्ड गार्ड अप्लाई करता हूँ या स्वीपर करता हूँ ऐड, तो वो पैसे भी किसी और जगह से कट करके इधर लेके आऊंगा। तो अगर प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ तो ये गुड्स बनाऊं तो वो गुड्स नहीं बनती, वो गुड्स बनाऊं तो ये नहीं बनती। तो बिजनेसमैन की भी तो कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, फिर फर्म्स की भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने बजट के रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, उसको आइडिया होता है कि मेरे पास इतना बजट है जो मैंने पूरे साल में यूज करना है, मैंने हेल्थ की रिक्वायरमेंट भी लोगों की पूरी करनी है, मैंने डिफेंस भी देखना है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, सिक्योरिटीज भी देखनी है, एजुकेशन का बजट भी एलोकेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, मैंने अपने सारे काम करने हैं। अब स्टेट भी क्या करेगी, प्रायोरिटाइज करेगी। लाइक आजकल स्टेट को का मिशन है ऑरेंज ट्रेन। अब ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए ये ऑलमोस्ट 300 बिलियन का जो बजट है ये इस पे वो यूज कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो कट लगाया होगा उन्होंने अदर एक्सपेंडिचर्स पे। क्यों जी, ये 300 बिलियन का बड़ा जो ऑरेंज ट्रेन पे बजट एलोकेट हुआ है, ये कहीं ना कहीं से तो कट लगेगा ना, फिर कहीं ना कहीं तो कट आएगा। कहीं ना कहीं आपकी जो डेवलपमेंट के हैं या आपके एजुकेशन के हैं या हेल्थ के हैं, कोई ना कोई तो कट लगा होगा, तो वैसे ये 300 बिलियन इधर यूज हो रहा है। तो अगर 300 बिलियन इधर ना यूज होता तो फिर कहीं और होता, तो फिर ऑरेंज ट्रेन की कॉस्ट पे वो काम करती स्टेट। तो इसलिए गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेसिस पे ही डिसीजन मेकिंग करती है। अब तीनों अगर रैशनल हो जाएं, जी तीनों अगर रैशनल हो जाएं, ओके उस्मान मैं रिपीट करता हूं, तीनों अगर रैशनल हो जाएं, कंज्यूमर भी रैशनल हो जाए, प्रोड्यूसर भी रैशनल हो जाए और स्टेट भी रैशनल हो जाए, तो तीनों अपने लिए बेस्ट डिसीजन करने की कोशिश करेंगे। लाइक कंज्यूमर आप लोग हैं, आप क्या करते हो, आप अपने पैसों को फजूल जाया करते हो। हाँ जी, रैशनल, ये टर्म है रैशनल। रैशनैलिटी, इकोनॉमिक्स बिलीव करती है रैशनैलिटी पे, इकोनॉमिक्स रैशनैलिटी पे बिलीव करती है बेटा। वो ये समझते हैं कि एवरीवन नोज अबाउट द गुड, आई मीन अबाउट गुड एंड बैड फॉर हिम। आई मीन मैं कैसे ज्यूम कर लूं कि मिस्टर सलमान को या मिस्टर उस्मान को या मिस्टर उमर वॉट एवर जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने आई पैक को इतनी पैसे पे कर दिए। आई मीन आपने पेमेंट किया ना इस लेक्चर के लिए, यू गॉट रजिस्टर्ड अगेंस्ट आई मीन स्पेंडिंग मनी, और यू आर गेटिंग फ्री फैसिलिटी राइट नाउ, ये भी जरा बताई दे। हैव यू पेड समथिंग?
ऑब्वियसली मुफ्त में तो बेटा कुछ नहीं मिलता ना। सो आपने जो पेमेंट की है पैक को, वो कहीं प्लानिंग के साथ, कहीं सोच के, अपनी सारी ऑप्शंस, अपने सारे अल्टरनेटिव, सारी चीजें सोच के किया, या ऐसे ही जस्ट वेकअप वन गुड मॉर्निंग और आपने पैक में पैसे जमा करवाए एंड यू आर ऑन लेक्चर? इज इट योर रैशनल डिसीजन? सोच कर किया आपने? क्या आपको इससे कोई अच्छी ऑप्शन और नजर नहीं आई थी, सीए के अलावा कोई ऑप्शन? आई मीन आपको अपने लिए सीए से ज्यादा अच्छी कोई ऑप्शन नजर नहीं आई, ये सोचा ही नहीं? एग्जैक्टली, नो, एब्सोल्युटली नॉट। आपको एक ही ऑप्शन अच्छा लगा और सोचने के बाद फिर कॉलेजेस में से पैक, फिर पैक में से ऑनलाइन, ऑनलाइन में से, ये सारी ऑप्शन है आपके पास बेटे। गन पॉइंट पे तो नहीं डिसीजन हुआ ये। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं रैशनैलिटी। द पर्सन हैज सम एबिलिटीज टू थिंक ओवर द गुड एंड बैड। नहीं नहीं, रैशनैलिटी की डेफिनेशन नहीं होती, रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है। द रैशनल पर्सन हु कैन मेक अ बेस्ट डिसीजन, I mean, who can choose, who can select the best option among the available options. मेंटली रिटार्टेड जो लोग होते हैं, एब्सेंट माइंडेड होते हैं, क्या वो अपने लिए बेस्ट डिसीजन कर पाते हैं? चलें, हम मेंटली रिटार्टेड की बात नहीं करते, हम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एब्सेंट माइंडेड। मैं आपके घर में, अपनी फैमिली में एक इमेच्योर बच्चे की बात कर रहा हूं, द एज ऑफ 4-5 years. That kid can decide best for? No. So he is not a rational person. वो मेंटली एब्सेंट नहीं है, खुदा न खास्ता रिटार्टेड नहीं है। ही इज, यस एग्जैक्टली, ही इज एन इरैशनल वन। उसको अपना गुड और बैड अभी नहीं आइडिया। द पर्सन हु कैन डिसाइड इन अ बेस्ट वे, हैविंग कंप्लीट फैकल्टीज टू थिंक ओवर व्हाट इज गुड एंड गुड व्हाट इज बैड। मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मुझे कहां लगाना है? मुझे शेयर परचेज करने हैं, डिबेंचर परचेज करने हैं, बैंक में रखना है, किसी और जगह पे पैसे लगाने हैं। मेरे पास अगर 5 मिलियन रुपीज है, मुझे डीएचए में प्लॉट लेना चाहिए, मुझे बहरिया में प्लॉट लेना चाहिए, मुझे गुलबर्ग मॉडर्न में प्लॉट लेना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। वेदर मुझे अपना घर बना लेना चाहिए या मुझे प्लॉट लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। सो ऑल दीज आर ऑप्शंस और नॉट? तो इस पे आप जो बेस्ट डिसीजन लेने की पोजीशन में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ही इज द रैशनल वन। Now got it? तो कंज्यूमर अगर रैशनल है तो वो क्या करेगा? लीस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि मेरी कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएं। Isn't? यार आपने अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई है ना, तो ऑप्शन तो आपके पास लाइव लेक्चर्स की भी थी। Can't you join पैक? लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने लिए बेस्ट सोचा। आपको लगा कि यार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, टीचर तो सेम है, फैकल्टी सेम है, जितनी मैंने डिस्कशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे आपके साथ की बेटा, क्लास में भी यही कुछ किया होगा ना। ये थोड़ा ही हो सकता है कि मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहां पे 6 दिन में करवाई हो। एग्जैक्टली, ये तो नहीं हो सकता कि मैंने वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 दिन में करवाई और आपको 1 दिन में करवा दी है।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आपने अपने लिए रैशनल डिसीजन किया कि आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाई, अपनी फिजिकल एक्सर्जन बचाई आपने, फिर ट्रैफिक के अजीबो गरीब से बर्डन बचाया आपने, टाइम कॉस्ट बचाया आपने, बेशुमार चीजें। एक आपने पीसफुल सा एनवायरनमेंट लिया जो आप घर में होते हो एग्जैक्टली हॉस्टल के, फिर हॉस्टल के अजीबो गरीब किस्म के खाने बाय फोर्स खाने पड़ते हैं, उनकी टाइमिंग में खाना पड़ता है, एक अजीब मंतक होती है हॉस्टल्स की भी। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज गोइंग टू बी अ रैशनल डिसीजन व्हाट यू हैव टेकन। तो अगर प्रोड्यूसर रैशनल है तो वो सोचता है कि मैं प्लॉट लूं या घर बना लूं। 10 मिलियन का घर बना लूंगा तो रहना तो मैंने 10 मिलियन में रहना तो घर ही है ना वो। तो 10 मिलियन की बजाय मैं 2-3 मिलियन का घर लेता छोटा, उसमें रहता और 7 मिलियन 6 मिलियन इन्वेस्ट कर देता तो मेरा तो सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता। So it is going to be a rational decision. State, गवर्नमेंट को लगा होगा कि मेट्रो और ट्रेन बना देते हैं, इससे गवर्नमेंट को अपने को बेनिफिट नजर आ रहे होंगे, कुछ इकोनॉमिक कुछ नॉन इकोनॉमिक, कुछ इकोनॉमिक कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक कुछ इंटरनेशनल, वॉट एवर। मैं इसमें पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाता हूं, बट गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया होगा तो कोई अपने लिए तो गलत फैसला बेटा कोई नहीं करता ना। गवर्नमेंट ने अगर ये डिसीजन किया है जिसमें गवर्नमेंट को इतना रिप्यूट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, गवर्नमेंट के अपने बजट कट हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पॉलिटिकल इश्यूज बन रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी तो गुड और बैड देखा होगा ना कि इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रही हूं मैं एक मेट्रो ट्रेन के लिए, तो गवर्नमेंट ने भी तो कोई डिसीजन रैशनली किया होगा ना फिर अपने लिए, अवाम के लिए नहीं कह रहा हूं। गवर्नमेंट ने अपने लिए तो चाइना फंडेड वट एवर। तो ये देखे ना, ये सारी बातें आपके माइंड में भी हैं कि आप भी गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन बना रहे हो। सो ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, गवर्नमेंट को कॉस्ट पे तो करनी पड़ेगी ना रिप्यूट की। तो गवर्नमेंट इज रेडी टू पे ऑल कॉस्ट। सो भाई ठीक है, गवर्नमेंट को बेनिफिट नजर आ रहा होगा तो फिर ही उसने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोचा है ना अपने लिए। तो स्टेट अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर डिसीजन करती है, बिजनेसमैन अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर डिसीजन करता है, और कंज्यूमर बेटे हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर डिसीजन करते हैं। So this opportunity cost concept is relevant for all three agents. It is done for the day. Okay, dears. Okay, it is time to signing out. Thank you. God bless you. Stay blessed. See you right from tomorrow, right from here.